समाजी कारी 32। जामे तिर्मिज़ी नंबर 1921 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबी फरमाई कि जो शख्स छोटों पर रहम करने, बड़ों का एहतराम और हुक्म देने में नाकाम रहे तो वो सच्चे मुसलमानों में से नहीं है। नेकी और बुराई से रोकना। तमाम लोगों के साथ उनके अकीदे, उमरा, समाजी हैसियत से कत नज़र एहतराम और मेहरबानी से पेश आना चाहिए। दर हकीकत कोई शख्स उस वक्त तक सच्चा मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो दूसरों के लिए वही पसंद न करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। जामे तिर्मिज़ी नंबर 2515 में मौजूद हदीस में इसकी तलकीन की गई है और इसमें बिलाशुबा दूसरों के साथ हसन सलूक करना भी शामिल है। इसके अलावा कोई शख्स उस वक्त तक सच्चा मुसलमान या मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने ज़बानी और जिस्मानी नुकसान को दूसरों और अपने माल से दूर ना रखे। इसकी तस्दीक सुनन निसाई नंबर 4998 में मौजूद हदीस से हुई है। नौजवानों पर रहम करने में उनको अल्लाह ताला की इताअत की तरफ रहनुमाई करना, इसके अहकाम की तामील, इसकी ममानतों से इज्तिनाब और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मुताबिक सब्र के साथ तकदीर का सामना करना शामिल है। ये इस बात को यकीनी बनाएगा कि वो उन दुनियावी नेमतों का इस्तेमाल करें जो उन्हें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दी गई है। ये दोनों जहानों में अमन और कामयाबी का बाइस बनता है। बाब 16 अल-नहल आयत 97। जिसने नेक अमल किया, खा वो मर्द हो या औरत, हालांकि वो मोमिन है, हम उसे ज़रूर पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे और उनको उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक ज़रूर अजर देंगे। नौजवानों को सबक सिखाना मिसाल के तौर पर रहनुमाई के ज़रिए किया जाना चाहिए, क्योंकि ये दूसरों खुसूसन नौजवानों की रहनुमाई का सबसे मुअस्सिर तरीका है। उन्हें सिर्फ अच्छे लोगों का साथ देने की तरगीब दी जानी चाहिए, क्योंकि एक शख्स अपने साथियों की मनफी या मुस्बत खुसूसियात को अपनाता है। सुनन अबू दाऊद नंबर 4833 में मौजूद एक हदीस में इसकी तरफ इशारा किया गया है। आखिर में उन्हें यह बताना चाहिए कि इस्लाम एक सादा और आसान मजहब है जो उन्हें काफ़ी हलाल तफरी की इजाज़त देता है। सुनन अबू दाऊद नंबर 4835 में मौजूद एक हदीस में इसकी तरफ इशारा किया गया है। नौजवानों पर रहम करने से वो दूसरों पर भी रहम करने की तालीम देता है। दूसरों पर रहम करने वाला अल्लाह ताला की तरफ से रहम करता है। सही बुखारी नंबर 7376 में मौजूद हदीस में उसकी तलकीन की गई है। बुजुर्गों का एहतराम करने में इनके साथ सब्र करना और उनसे बहस न करना शामिल है। एक मुसलमान बड़ों से इख्तिलाफ कर सकता है, लेकिन हसन अखलाक और एहतराम का हर हाल में ख्याल रखना चाहिए। उनकी हर वक्त मदद की जानी चाहिए, जिसमें जिस्मानी, जज्बाती और माली मदद शामिल है। ये नोट करना ज़रूरी है कि बुजुर्गों का एहतराम करने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें अल्लाह ताला की नाफरमानी की इजाज़त दी जाए। बुराई पर एहतराम और हसन सलूक से एतराज़ करना चाहिए और किसी की उम्र को इससे बाज नहीं आना चाहिए। ज़ेर बहस मरकज़ी हदीस के आखिरी हिस्से में उसकी तरफ इशारा किया गया है। सीधे अल्फाज में कोई बुजुर्गों के साथ कैसा सलूक करता है, वो ये है कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो दूसरे उनके साथ कैसा सलूक करेंगे। आखिर में एक मुसलमान को इस्लामी इल्म के मुताबिक नरमी से नेकी का हुक्म और बुराई से मना करना चाहिए। सख्ती अक्सर लोगों को सच्चाई से दूर धकेल देती है। जब मुमकिन हो किसी को ज़ाती तौर पर दूसरों को नसीहत करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा अवामी तौर पर लोगों को शर्मिंदा कर सकता है। एक शर्मिंदा शख्स के अच्छे मशवरे पर अमल करने का इम्कान कम होता है। एक मुसलमान को इस फ़र्ज़ को जारी रखना चाहिए, खा इससे लोगों पर कोई असर पड़े या ना हो, क्योंकि ये इसके इख्तियार में नहीं है। उन्हें उनकी खुलूस नियत और कोशिशों का सिला मिलेगा। किसी को अपने ज़ेर कफ़ालत अफराद के सिलसिले में इस फ़र्ज़ से कभी दस्तबरदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके ज़ेर कफ़ालत अफराद की रहनुमाई करना उनका फ़र्ज़ है। आखिर में ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने मशवरे पर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अमल करे, वरना दूसरों के लिए उनकी नसीहत बेअसर हो जाएगी। हमारी वेबसाइट www.sheikhpod.com पर 400 से ज़्यादा मुफ्त ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग दस्तयाब है।